हेलो टियारा बॉस फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे क्लाइंट ने मुझे ये साड़ी दी है, साथ में एक सैम्पल पिक्चर दी है जिससे कि इससे एक फ़्रॉक सूट हम बनाकर तैयार कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले इस साड़ी के बारे में बता दूं। ये जो साड़ी है जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है एंड इसके ऊपर हमारा जरकन एंड पर्ल का पेस्टिंग वर्क है जो कि ग्लू वगैरह से लगे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्लू होती है, उससे इस पर वर्क हो रखा है। एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगने वाली है क्योंकि जो सारे पर्ल्स एंड जरकन हैं उनको हटाकर ही स्टिचिंग हम कर पाएंगे। अभी साड़ी हमारी है 5.5 मीटर की और जो चोली पार्ट है यानी कि जो टॉप पार्ट रहेगा वो भी हमें साड़ी में से तैयार करना है। फ्रॉक सूट निकालना है तो सबसे पहले साड़ी में जितना भी बॉर्डर है सबको आप अलग कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको कटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी एंड पैनल्स जो हैं वो हम दोनों साइड से कट कर पाएंगे। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो पल्ला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इस पल्ला पार्ट से सिर्फ फ्रंट ही निकल सकता है, तो इसीलिए हम पल्ला पार्ट निकाल के फ्रंट निकालेंगे अपर पार्ट का। एंड बैक पार्ट जो निकालेंगे वो हम साड़ी के फैब्रिक में से ही निकालेंगे। साड़ी का बॉर्डर हमें दोनों साइड से हटाना है और पल्ला साइड में भी रहेगा तो उसको कट कर लेना है क्योंकि इसमें से हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट तो निकल नहीं पाएगा, सिर्फ फ्रंट निकल पाएगा, इसीलिए इधर से भी बॉर्डर कट कर लेंगे। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ सारे बॉर्डर्स कट कर रहे हैं जो कि साड़ी में हर जगह है। अब इसमें हम साड़ी के पल्ले में दोनों तरफ बॉर्डर्स हैं तो एक तरफ का बॉर्डर कम कर देंगे। आप चाहें तो ऊपर रख सकते हैं बॉर्डर, आप चाहें तो नीचे रख सकते हैं। मैंने नीचे की तरफ रखा है, ऊपर की तरफ का बॉर्डर उसको कट करके अलग कर दिया है। ये कटिंग करने के बाद आपको तैयार करना है फ्रंट पार्ट अपर पार्ट का। तो इस तरीके से शोल्डर कट करके आर्म होल हमने निकाल लिया है। फैब्रिक नीचे लगाने के लिए हमने लिया है क्रेप फैब्रिक की जगह पर आप शैंटून वगैरह लेंगे तो वो लाइट फैब्रिक रहेगा क्योंकि ये है हमारी जॉर्जेट की साड़ी एंड उसके अकॉर्डिंग शैंटून फैब्रिक जो है काफ़ी लाइट हो जाएगा और मतलब विजिबल होता है उससे ना। जॉर्जेट हो गया फिर शैंटून हो गया तो हल्के रहते हैं दोनों फैब्रिक। अब हम कट करेंगे मेन फैब्रिक में से फ्रंट पार्ट, इसको इस तरीके से रख लेंगे और हमें कटिंग करनी है। कटिंग फ्रंट पार्ट के लिए हमने ये वाला फैब्रिक ले लिया, बैक पार्ट के लिए इसी के बराबर से हमने साड़ी में से कट किया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रंट पार्ट कैसे कट किया है, बैक पार्ट भी सेम तरीके से कट किया है। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखा है मैंने। आप देख सकते हैं हमारी जो कैंची है कितनी स्लो चल रही है। उसका रीज़न ये है कि इतना विजिबल नहीं है बट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टोन एंड पर्ल्स हैं जो कि आपकी कैंची की धार को भी ख़राब कर देंगे और दिक्कत अब स्टिचिंग में आने वाली है क्योंकि जहाँ जहाँ हमें स्टिच करना है वहाँ पर एक एक इंच में सारे पर्ल्स वगैरह को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए कोई और तरीका भी नहीं है, आपको हाथ से ही हटाना पड़ेगा या फिर आप छोटा कटर जो आता है उसकी हेल्प से हटा सकते हैं बट उससे फैब्रिक कट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए हाथ से ही हटाएं। बाकी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, लोग हथौड़ा वगैरह यूज़ करते हैं, हैमर यूज़ करते हैं जो छोटा वाला जो आता है, बट उससे क्या होता है फैब्रिक भी कट जाता है। मैंने ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो मेथड ना ट्राई करें क्योंकि जब आप हैमर मारोगे फैब्रिक में कट लगने के चांसेस रहते हैं। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है जिससे आप पैनल्स की विड्थ अपने अकॉर्डिंग रख सकें एंड वेस्ट भी निकाल सकें। वेस्ट एंड पैनल की विड्थ किस तरीके से रखी जाती है इसके ऊपर प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, प्रॉपर फार्मूलाज होते हैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरे फैशन डिज़ाइनर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें अभी फ़िलहाल 6 कोर्सेज़ हैं जो हमने लॉन्च कर दिए हैं। बिगनर के लिए हैं, बेसिक है, रेगुलर है, एडवांस है, पैटर्न मेकिंग एंड फुल कोर्स भी है। तो आपका जो भी मन करे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। विड्थ देखनी है आपको कितनी रखनी है नीचे से, देन उसके बाद आपको वेस्ट भी देखनी है क्योंकि इसमें से मैंने जो फोल्ड किया है इसमें से हमारी सिर्फ 8 पैनल्स निकलेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं रखा है क्योंकि इसमें ना ही क्लाइंट ने मेरे को बोला है कैन नहीं लगानी है, फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि साड़ी हैवी है। ये पार्ट जो जहाँ से हम पैनल्स निकाल रहे हैं ये हैवी नहीं है बट जहाँ भी एम्ब्रॉयडरी है वो सारा पार्ट बहुत हैवी है, इसलिए उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा साड़ी को हैवी आउटफिट को ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है। इसी वजह से हमने पैनल्स भी ज़्यादा नहीं निकाले हैं क्योंकि जितने ज़्यादा पैनल्स रहेंगे उतने ज़्यादा फ्लेयर रहेगा। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि जितने ज़्यादा पैनल्स हम रखते हैं फ्लेयर भी उतना ज़्यादा बन जाता है, इसलिए ब्राइडल लहंगे जो होते हैं हमारे
16, 20, 22 इस तरीके से पैनल्स में बनते हैं, क्योंकि ब्राइडल लहंगे में जो फ्लेयर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके से पैनल्स हमने कट कर लिए। टोटल 8 कली हमारी कट कर तैयार हुई हैं। इनको स्टिच करना है। अगर आपको इनकी थिकनेस बढ़ानी है तो आप इनके नीचे फैब्रिक फ्यूजिंग आती है वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी आपका चल जाएगा। बट आपको हर पैनल को पहले स्टिच करना है, दैन उसके बाद उनको आपको पीको भी करना, इंटरलॉक भी करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इतना स्मूथ स्टिचिंग इसलिए हो रही है, मैंने ऑलरेडी इसके सारे स्टोन और पर्ल्स जो थे वो निकलवा लिए हैं और उनको निकालने में ही पूरा 1 दिन लग चुका है। ये सेकंड डे है जिसमें ये हमारी जो ड्रेस है तैयार हो रही है। इस तरीके से आपको सारे पैनल्स स्टिच करने हैं। पैनल स्टिच करते टाइम एक इशू ये आता है कि जब सारे पैनल्स स्टिच हो जाते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड ना होके किसी एक डायरेक्शन में वो जा रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में, बट यहाँ भी बता देती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि आप एक पैनल को जोड़ते हैं, उसके बाद दूसरा उसी के साथ जोड़ते हैं, तीसरा उसी के साथ जोड़ते हैं, चौथा उसी के साथ जोड़ते हैं। तो 1 बाय 1 करके आप सारे ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टिच करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी वजह से उनकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप रखोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उनका फ्लेयर जाने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको 2-2 पैनल्स उठाने हैं, उनको साथ में स्टिच करना है। राइट, 2 के साथ कॉम्बिनेशन 2 का बना के उनको 4 बना देना है, 4 से 4 को बना के 8 बनाना है, फिर 8 से 8 को मिला के 16 बनाना है। इस तरीके से आप पैनल्स बनाकर स्टिच कर सकते हैं। इसके नीचे जो हमने लाइनिंग लगानी है उसको मैंने अम्ब्रेला स्टाइल में कट किया है, क्योंकि फ्लेयर ज़्यादा रहेगा, इसलिए अम्ब्रेला स्टाइल में कट करने के बाद आपको इस तरीके से पैनल्स स्टिच करके ऊपर की तरफ रखना है, जो कि ऑलरेडी आपका फ्रॉक सूट का लुक तैयार हो चुका है। एंड इस ड्रेस को हम योक स्टाइल में बना रहे हैं, यानी कि जो हमारी बस्ट लाइन होती है वहाँ से नीचे का फ्लेयर देंगे। एंड फ्रंट में ओपन रखा है और उसमें हमने हुक की हेल्प से दोनों फ्रंट पार्ट को अटैच किया है। अब आपको ये चीज़ पिन की हेल्प से सिक्योर करनी है, सो दैट आपकी जो वेस्ट है दोनों की इक्वल रहे, बड़ी छोटी ना रहे। वहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। बाहर का जो दूसरा एंड है उसको भी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। दैन उसके बाद मिडल में भी लगा देंगे, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है, स्ट्रेच होता है, और नीचे हमारा क्रेप फैब्रिक है जो कि कंपेरेटिवली थोड़ा कम स्ट्रेच होता है। अब इसको स्टिच कर लेंगे। अब हमने जो पैनल्स स्टिच किए हैं, जो लाइनिंग स्टिच की है, इसके बाद जो हमारा ब्लाउज़ पार्ट है उसका बैक एंड फ्रंट स्टिच कर लेंगे। चूड़ीदार इसकी स्लीव्स रखी हैं उनको स्टिच कर लेंगे। तो हमारा अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों रेडी हो जाएंगे। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट तैयार करने की, क्योंकि फ्रंट में हमने बॉर्डर लगाया है, वो हमारे क्लाइंट की ही रिक्वायरमेंट थी। इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया है, जैसे जैसे मुझे क्लाइंट ने बोला था वैसे ही तैयार किया है। एंड इसकी वीडियो मुझे शूट करनी थी, इसलिए ये ड्रेस मैंने तैयार की है। और इसको जब हम स्टिच कर लेंगे उसके बाद हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको हमें फ्रंट ओपन, मतलब इस स्टाइल में बनाना है कि अगर क्लाइंट चाहे तो इन फ्यूचर फ्रंट ओपन करके भी पहन सकता है। उसी स्टाइल में इसको हमने रेडी किया भी है। तो ये जो साइड ओपन है इसको हम किसी लेफ़्ट या राइट साइड ना रखकर फ्रंट में रखेंगे और इस पर हम लेस लगाएंगे। ठीक है, फ्रंट में ओपन रखना है। काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है। अब इसको तैयार करने के बाद चलिए अब बॉर्डर ऐड कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा स्टोन वर्क है एंड जर्कन लगा हुआ है। इनको निकालने में ही हवा टाइट हो जाती है, बट बॉर्डर पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इसलिए बॉर्डर मैंने थोड़ा ऊपर से कट किया जिससे स्टिचिंग के टाइम पर प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से बॉर्डर को आपको लेना है और एक साइड में रख कर आपको स्टिच करना है। तो इस साड़ी में से ऑलमोस्ट 5.5 मीटर बॉर्डर निकला था नीचे से, 1 मीटर निकला था लेफ़्ट साइड से एंड 2.5 मीटर निकला था हमारा अपर साइड से। इतनी ही लेस लगती है किसी भी साड़ी में और इतना ही हमारा बॉर्डर किसी भी साड़ी में से निकल के तैयार होता है। तो जब कभी भी आपको कोई आउटफिट बनाना हो, इस मतलब और सब छोड़ो, अगर इस तरीके का ही कोई आउटफिट बनाना है या फिर लहंगा बनाना है तो उसके लिए आपको फैब्रिक ऐसा पिक करना पड़ेगा जिसमें साड़ी में ऑल ओवर सेम वर्क हो और साइड में बॉर्डर्स हो, जिससे कि बॉर्डर से आप अपने आउटफिट का लुक एनहांस कर सकें। एंड जो सेम पैटर्न रहेगा बीच में, उससे ये होगा कि आप पैनल्स जो हैं वो 1 डायरेक्शन से नहीं 2 डायरेक्शन से कट कर लेंगे और उससे फ्लेयर ज़्यादा आ जाएगा। अदरवाइज़ 5.5 मीटर की साड़ी है और उसका बॉटम से ही आप फ्लेयर लेंगे तो आपका 1 मीटर ब्लाउज़ में चला जाएगा, तो फ्लेयर कितना बचा 4 मीटर, जो कि बहुत कम फ्लेयर होता है किसी भी डिज़ाइनर आउटफिट के लिए। यहाँ पर हमने बॉर्डर स्टिच करके इसको तैयार कर लेंगे।
वैसे तो हम यहाँ पर फ्रॉक सूट तैयार कर रहे हैं जो कि अनारकली स्टाइल में है एंड यॉक स्टाइल में बना हुआ है। बट इफ़ इन केस आप लहंगा बनाना चाहते हैं तो ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रख लेंगे, जितना कि आप ब्लाउज़ में रखना चाहते हैं। नीचे से उसमें पट्टी ऐड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके साइड में ज़िप लगा देंगे। एंड लहंगा भी हमारा इसी तरीके से रेडी होता है। तो जो साइड ओपन है उस साइड को स्टिच करके इसमें ज़िप लगा देंगे और बेल्ट लगाकर तैयार कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कैन भी ऐड कर सकते हैं। अगर लहंगा बना रहे हैं तो लहंगे के लिए फिर आपको एक और लाइनिंग लगानी पड़ेगी नीचे की तरफ, जिसको आप नाइफ प्लीट्स की स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो क्लाइंट का साइज़ है स्मॉल मीडियम है तो 2.5 आपका लाइनिंग बहुत रहेगा नीचे लगाने के लिए, जिसमें आप कैन ऐड करेंगे। अगर प्लस साइज़ है तो फिर आप 3 मीटर फैब्रिक लीजिएगा और उसमें आप कैन ऐड करके फाइनल लुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है बॉटम में। देन उसके बाद फ्रंट में ऐड कर लेंगे। फ्रंट में हमने वी नेक बनाया है एंड वी नेक बनाने के बाद उसमें जहाँ से हमारा बस्ट लाइन स्टार्ट होती है वहाँ से नीचे की तरफ पूरा बॉर्डर लगा दिया है। दोनों साइड ओपन थी। क्लाइंट ने बोला है कि हल्का सा स्टिच लगा देना, इफ़ इन केस उन्हें ओपन करना होगा ओपन कर लेंगे, अदरवाइज़ वो वैसे भी कैरी कर लेंगे। तो हल्का सा स्टिच दोनों को जॉइंट करके हमने लगाया है। अभी बॉर्डर नहीं लगाया, आप देख सकते हैं इस तरीके से साइड में ओपन है। आप चाहें तो इस तरीके से लहंगा चोली तैयार कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रही थी। बट इसका जो चोली पार्ट है वो काफ़ी छोटा है क्योंकि ये यॉक से बनेगा। यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे एंड जो मैं आपको बॉर्डर बोल रही थी इस तरीके से बीच में ओपन होगा, दोनों साइड आप बॉर्डर ऐड कर देंगे। बॉर्डर थोड़ा सा हैवी है और ब्रॉड भी है, तो आप चाहें तो बॉर्डर कम करके लगा सकते हैं। क्लाइंट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि जैसा है जितना है आप उतना बॉर्डर लगा दीजिए। तो बॉर्डर से काफ़ी हैवी लुक आया है इस आउटफिट में। चलिए फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसका फ्रंट में हमने बॉर्डर ऐड किया है। फ्लेयर इसका अच्छा खासा आया है और दुपट्टा इसके साथ हमने बॉटल ग्रीन कलर में ही रखा है। उस पर सीक्वेंस का वर्क है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।